हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपकी दाढ़ी चिट्टी हो रही है, पूरी बूढ़े पूरी। हो गए हो। बस मैं आपके क्लब में आ गया हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। नहीं, अभी को शुरू करेंगे तो आवाज भी आ जाएगी। मुझे लगा जीएम ने अनम्यूट किया है या म्यूट किया है, पता लगा ये कॉल हमने नहीं जनरेट की हुई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। सर कैसे हैं? ऑल गुड ब्रो। अच्छा सर, मैंने आपने इसको सर मसूद बता रहे होंगे सर, वो कल मैंने एक लड़के से पूछा था और वो एक प्लाजा वगैरह बना रहे हैं उसके जानने वाले, कलर्स मॉल के नाम से, कलर यार सईदा ये के। कॉल ना रिकॉर्ड हो रही है, सर तो चूंकि ये एचआर की कॉल है तो मैं सर इसके फौरन बाद हमारी इंटरनल कॉल करूंगा। अगर ये रिकॉर्ड सर ना हो रही होती ना, आई वुड हैव टॉक्ड। अपॉलॉजीज। सर, हाँ, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया रियली सर। अपॉलॉजीज। फिर तो खोलता है सर ये, उससे थोड़ा सा कर रहा है, सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद भी खुल रहा है। उस पे भी खुल जाएगा। यहाँ पर इसका एच सी आया, एच सी एम आई सी एम। जी बस आया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मसूद साहब आपके? शुक्र है अल्लाह का। वो देखना हो सकता है स्पेलिंग में ही कोई मसला है। ये है मिसानिया के नंबर। कर रहे हैं कि मैं कर लूँ मैं? सेम सर, सेम लगा रहे हैं। ये क्या कहते हैं, नहीं हो नहीं सकता, कोई ना कोई बीच में फर्क होगा। सर सेम, लेकिन ए कैपिटल था, ए एच एम ए डी 32132 एट द रेट। उस पर भी सेव किया हुआ है मोबाइल पे कि नया एंटर कर दे। दोनों पे सेव करिए, तो इसके तो पहले सेव इससे लॉगिन हुआ था। फिर स्पेलिंग में मैंने तो खैर सेव ही नहीं किया, मैं इसलिए सेव ही नहीं करता ताकि याद रहे।
इस पे खोलो। दोनों का तीन आ रहा है, पासवर्ड सही लगा रहे हैं। फिर हो सकता है कोई मसला होगा। उस पे तो खुल रहा है मेरा। सर मोबाइल पे मेरा भी खुल गया है। नहीं, मेरा इस पे भी खुल गया। कोई और पासवर्ड लगाया आपने? नहीं, वही लगा है। ये क्या बात है। पासवर्ड ना सेव ना किया फिर रेगुलर बंदा लगाता रहता है ना, तो फिर याद रहता है। नहीं सर, मैंने जो लैपटॉप का पासवर्ड है वही इस पे लगा दिया ताकि याद रहे। मसूद साहब, हम सिक्योरिटी कंपनी है, पासवर्ड जैसे ना डिस्कस करें। कौन रह गया? चलिए रिफ्रेश कैसे सर? रिफ्रेश ओके। पासवर्ड चेंज किया मैंने अभी। अभी जरूर वो वैसे भी कोई नहीं, एक पे तो हो रहा है ना, मेन मोबाइल पे होना चाहिए। देखिए सर, इधर फिर वो नया पासवर्ड भी नहीं लग रहा जो भी लगा है। विंडोज अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, वो सानिया को मैं चेक कर रहा था, सानिया मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ है तलहा। तलहा जो है वो आज की ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं हमें एचआर पोर्टल की। और बेहतर ये होगा कि हम साथ साथ जो है वो अपना पोर्टल खोल के, तो वो जैसे जैसे गाइड करते हैं तो वो करते जाएं, ताकि हम जितने भी क्यूरीज हैं हमारी वो अभी डिस्कस कर लें। और तलहा जो है वो उन सारी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड भी कर देंगे, और अगर कोई बग या कोई इशू आता है तो वो उसको फिक्स भी कर देंगे अभी। तो काइंडली आप सारे जो है वो साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। तला भाई आप हैं अस्सलाम वालेकुम available? everyone। जी जी, साजिद भाई मैं कॉल पे हूँ आपके साथ। ये आवाज़ क्लियर है सबको? जी 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 बिल्कुल। क्लियर। जी साजिद भाई, मुझे स्क्रीन शेयर करने के राइट्स दिएगा प्लीज। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा आपसे। जी जी। ओके। ओके, तो सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल। नहीं खोला उसने। इतना खुलेगा मेरे ख्याल से कि यहाँ से मुझे MICH नई लाइट आ रही है, ठीक है। ये बात है। हाँ, नहीं तो उसने बोल पड़ना था। वो है ही नहीं। साजिद जी तला भाई, करें स्टार्ट आप। हेलो साजिद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट करें। सबको ओके। जी जी आ रही है। अच्छा, सब जब अपने 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 अकाउंट्स लॉग इन करेंगे तो आप तला भाई आपकी आवाज़ चली गई है।
हेलो एवरीवन, आई एम रियली सॉरी, मेरे इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया। अच्छा, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबके अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए हैं साजिद भाई? हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए। जी हो ओके। गए हैं। सब जब अपने अपने अकाउंट्स एक्टिवेट कर लेंगे, अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे, तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपका होगा। आपके पास दो ईमेल्स आई होंगी। एक ईमेल के अंदर आपके पास आपके लिंक होगा app.myhcm.pk, और एक में आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। सही है। तो आपके पास जब आप डैशबोर्ड में अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके की कुछ स्क्रीन आएगी, जिसमें आपके पास आपके कुछ विजेट्स होंगे जो आपके पर्सनल विजेट्स हैं ऑन द डैशबोर्ड, और कुछ मॉड्यूल्स होंगे जो आपने अपनी अपनी ईएसएस वगैरह के लिए इस्तेमाल करने हैं। सही है। मैं एक एक करके पहले डैशबोर्ड के विजेट्स का आपको बताता हूँ, देन उसके बाद आपकी मॉड्यूल्स का एक एक करके बताता हूँ। देन आपको अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट आपके पास थिंग्स टू डू का एक विजेट है लेफ्ट हैंड साइड पे। थिंग्स टू डू का विजेट आपको बेसिकली आपके सिस्टम में जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं आपको वो हाईलाइट करता है। इन केस अगर कोई मैनेजर है और उसके पास उसके किसी टीम मेंबर की लीव रिक्वेस्ट की सब रिक्वेस्ट आई हुई है, तो वो आपके पास आपके थिंग्स टू डू के विजेट के अंदर आएगी। जब आपकी अटेंडेंस रेगुलाइज नहीं हुई भी होगी, तो आपको सिस्टम आपकी अटेंडेंस रेगुलाइज करने का ऑप्शन देगा कि आप उसको अटेंडेंस रेगुलाइज कर लें। अपनी इन डेट्स पे आपकी अटेंडेंस सही नहीं है, या तो लेट है या फिर एब्सेंट है, आप वहाँ पे लीव अप्लाई कर लें, या आप टाइम चेंज रिक्वेस्ट डाल दें। सही। उसके बाद राइट साइड पे आपके पास आपकी लीव समरी है। जितनी भी लीव्स आपको एलोकेट हुई होंगी वो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह शो हो रहा होगा कि आप कितनी यूज कर चुके हैं, कितना आपके पास बैलेंस है और कितनी आपको एलोकेट हुई है। उसके बाद जब हम नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास अटेंडेंस का विजेट है। अटेंडेंस के विजेट के अंदर आपकी जितनी भी ओवरऑल अटेंडेंस होगी अभी, वो आपको सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा होगा इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि आपकी कितनी प्रेजेंट्स हैं, कितनी एब्सेंट्स हैं, और क्या आपकी उस मंथ की अटेंडेंस की समरी है। उसके बाद जब हम नीचे उसके नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास आप देखेंगे एक्टिविटी फीड का एक ऑप्शन है। एक्टिविटी फीड इज समथिंग लाइक अ सोशल मीडिया एंगेजमेंट। मीन्स अगर किसी की बर्थडे होगी, किसी की वर्क एनिवर्सरी होगी, तो वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। आप एम्प्लॉयज जो है वो उस पर लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, और एक सोशल प्लेटफॉर्म वहाँ पे एंगेज कर सकते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट का। उसके बाद हमारे पास एक कैलेंडर का विजेट है। कैलेंडर के विजेट के अंदर हमारे पास जितने भी टीम मेंबर्स या लीड्स हैं जो टीम लीड कर रहे हैं, वो अपनी अपनी टीम कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन लीव पे है और कितने बंदे उस दिन लीव पे हैं, ताकि उनको एक पता चलता रहे कि का कितना टर्नओवर। बस नोटिस बुक एक विजिट है अभी, ऑब्वियसली वो एम्प्टी है। बेसिकली नोटिस है, अगर फॉर एग्जांपल एचआर की साइड से या एडमिन की साइड से कोई नोटिस सर्कुलेट हुआ है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है विद इन द कंपनी, तो वो सिंपली अपने सिस्टम अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, और वो आप सबके पास नोटिस बोर्ड के विजिट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आप उसमें से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी सर्कुलर अगर कोई सर्कुलेट होता है कंपनी में, तो वो आप सिस्टम से ही अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज वर द विजेट्स जो आपके पास डैशबोर्ड पे सिस्टम में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम एक एक करके मॉड्यूल्स पे आते हैं। वन बाय वन मैं एक मॉड्यूल्स आपको समझाऊंगा। उससे अगर किसी को कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो वो आप हैंड टू हैंड पूछते रहिएगा ताकि हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, आप सबके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ईएसएस का एक मॉड्यूल आ रहा होगा। उसके अंदर आपके पास 4 मॉड्यूल्स होंगे। मैनेज अच्छा, इसमें आप जो जो मोबाइल ऐप है वो भी हमने इंस्टॉल की है। हेलो। तला भाई आपकी आवाज़ चली गई फिर से। जेम्स साहब, इसमें अगर मोबाइल ऐप पे जिस तरह के वो आ रहे हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट है। अगर उससे वो ना, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने तो मोबाइल यूज़ करना है, लैपटॉप तो कम ही यूज़ करने हैं। हाँ, वो मोस्टली जो यूज़ कर रहे होंगे हम, वो तो मोबाइल ही होगा, क्योंकि आपकी लीव भी इसी से अप्लाई हो जाएगी, आपकी अटेंडेंस भी उसी से मैनेज हो जाएगी। तो रेगुलर बेसिस पे तो हम फ़ोन वाली ऐप ही यूज़ करेंगे। सेम नहीं है उसका इंटरफेस? उसमें ना थोड़ा सा फ़ोन, वो ये है, डैशबोर्ड डिफरेंट है ज़रा। हाँ डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली और इजी बनाने की कोशिश की गई है ऐप को ना। तो वो लाइट वेट भी है, तो ज़्यादा इशू नहीं है। ये ऐप स्टोर से कर लो उसको। सो लीव रिक्वेस्ट की स्क्रीन में जब आप आएंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे
आप लीव रिक्वेस्ट की स्क्रीन में आए, देन आपके पास लीव टाइप्स आपने सेलेक्ट करनी है। आपको जो जो लीव टाइप एलोकेट हुई है, फॉर एग्जांपल एनुअल लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, तो वो आपने लीव टाइप अपनी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कैजुअल लीव सेलेक्ट करता हूँ। जो भी मेरी डेट है, फॉर एग्जांपल मैं 1 दिन की लीव पे जा रहा हूँ तो मैं अपनी फ्रॉम और स्टार्ट डेट टू डेट वही रखूंगा 1 दिन की। अगर मैं 2 दिन की लीव पे जा रहा हूँ तो मैं 2 दिन उसमें सेलेक्ट करूंगा। आप इन केस मैं 1 दिन की लीव मैंने अप्लाई करी है, अब डिपेंड करता है कि आप फुल डे की लीव है आपकी या हाफ डे की लीव है। मींस अगर मैं फुल डे अप्लाई करता हूँ तो पूरी नंबर ऑफ डेज 1 आ रहे हैं मेरे पास, मैं पूरे दिन की लीव अप्लाई कर रहा हूँ। इन केस अगर मैं हाफ डे अप्लाई करता हूँ, सिस्टम मुझसे पूछता है कि आप फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, आप कौन से हाफ की लीव अप्लाई कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी अटेंडेंस के ऊपर कि शिफ्ट के कौन से हाफ के अंदर इन और आउट किया है, तो आप उस हिसाब से फर्स्ट या सेकंड हाफ को सिलेक्ट करेंगे। इन केस कमेंट्स, अगर किसी के कोई कमेंट्स हैं, आपने कमेंट्स से रिमार्क्स वगैरह जो भी आपका रीजन है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, मेडिकल डॉक्यूमेंट, सिर्फ इन केस ऑफ सिक लीव, तो आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना और आपने लीव अप्लाई करनी है। लीव का वर्क फ्लो वही फॉलो होगा। आपके जो रिपोर्टिंग पर्सन है, जो मैनेजर है, उसके पास लीव जाएगी, देन इट विल मूव टू साजिद भाई, और दोनों अप्रूवल्स के बाद आपकी टाइम शीट के अंदर वो एब्सेंट हट जाएगी, वहां पे आपकी लीव पोस्ट हो जाएगी। उसी वजह से आपका पेरोल में रिडक्शन भी नहीं होगी एंड एवरीथिंग। देन आपके पास मैनेज लीव्स के अंदर आपके पास शॉर्ट लीव रिक्वेस्ट है। शॉर्ट लीव रिक्वेस्ट के अंदर जब मैं आता हूँ तो शॉर्ट लीव मींस के फॉर एग्जांपल अगर मेरी शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट हो रही है और मैं 12 बजे मैं इन करता हूँ, मेरे 2 घंटे का लेट आ रहा है, सही है, तो शॉर्टली मैंने उस वजह से ऐड करनी है ताकि मेरा वो लेट खत्म हो जाए। मैं किसी ऑफिशियल काम से गया हुआ था, मेरे मैनेजर को पता था कि मैं किसी वर्क अराउंड पे गया हुआ हूँ ऑफिस के काम से, सो मैं सिंपल अपनी शॉर्ट लीव पे आऊंगा, मेरा वहाँ पे लेट आ रहा होगा टाइम शीट के अंदर, मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरा इन लेट है, मतलब मैंने लेट इन किया है, तो मैं अपना टाइम सेलेक्ट करूंगा, लाइक मैं 10 बजे से लेके फॉर एग्जाम्पल 12 बजे तक 2 घंटे के मैं लीव पे था, मतलब ऑफिस के काम से गया हुआ था, जो भी मेरा रीजन है मैं वो यहाँ पे लिखूंगा अपने मैनेजर के लिए और मैं अपनी शॉर्ट लीव अप्लाई करूंगा। सेम वर्क फ्लो फॉलो होगा फॉर द मैनेजर एंड देन साजिद भाई, और फिर जब लीव अप्रूव हो जाएगी तो आपका टाइम शीट के अंदर से वो टाइम रिमूव हो जाएगा लेट का। देन आपके पास एडमिन लीव रिक्वेस्ट है। एडमिन लीव रिक्वेस्ट और लीव रिक्वेस्ट की स्क्रीन सेम है, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि लीव रिक्वेस्ट की जो स्क्रीन है वो आपके अपने अकाउंट के लिए है, एडमिन लीव रिक्वेस्ट की स्क्रीन फॉर उन एम्प्लॉयज के लिए इन केस अगर कोई ऑफिस बॉय या कोई ऐसा बंदा है जो अपना डैशबोर्ड यूज नहीं कर रहा बट ऑब्वियसली उसकी टाइम शीट मेंटेन हो रही है और उसकी लीव वगैरह भी अप्लाई करनी है, तो उसका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उनके पास वो एम्प्लॉयज शो हो रहे होंगे जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनके वो मैनेजर है एज अ टीम लीड या उनकी जो टीम है वो यहाँ पे शो रही होगी। वो किसी भी अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके और अपने अकाउंट से उनके बिहाफ पे लीव अप्लाई कर सकते हैं एज एन एडमिन स्क्रीन। तो ये 3 स्क्रीन्स आपके पास मैनेज लीव्स के अंदर है। इन केस किसी को कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू मैनेज लीव्स वाला जो सेक्शन है और डैशबोर्ड के जितने विजिट्स हैं तो वो आप उससे पूछ सकते हैं ताकि हम फिर उसको क्लियर आउट करके आगे बढ़े। अच्छा, मैं आगे क्वेश्चन वो यही कर रहा था कि मोस्टली तो हम ऐप यूज़ करेंगे मोबाइल वाली, पीसी तो बहुत कम ही यूज़ करेंगे, तो जी जी मोबाइल की ऐप में और इसमें थोड़ा सा ना वो डैशबोर्ड में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन का भी मैं भी आपको व्यू दे देता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन भी कनेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं मोबाइल एप्लीकेशन का भी आपको व्यू दे दूंगा, उसमें भी क्योंकि सेम सारी मोस्टली यही ने तो चीज। हाँ है तो वो ऐसे ही है, लेकिन मोस्टली ने यूज़ जो है ना मोबाइल ही करना है, सही सिस्टम से है। तो बहुत बहुत कम नहीं यूज़ करके ना वो करना है। जैसे हम घर से निकल रहे हैं जैसे भी है तो हम मोबाइल पे ही अपडेट करेंगे जो भी है। अच्छा ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको उसका व्यू दे दूँ ताकि मैं ये वाली जो अच्छा, स्क्रीन है वो मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ जब तक, अगर इसमें इससे से कोई रिलेटेड एक क्यूरी है। क्वेश्चन है। जी वो जी कल जी मैंने एक चेंज रिक्वेस्ट की थी, अपनी तस्वीर डाली थी, वो नहीं अप्रूव हुई। वो फ्लो अभी डिफाइन है या अभी डिफाइन जी होने जी, हैं? अब वो डिफाइन हो गए हैं वर्क फ्लोज, कल असल में बने नहीं थे, आज की मीटिंग के बाद ही वो बनने थे, तो वो अभी वर्क फ्लोज बन गए हैं सारे। वो आप उसमें से अब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी अप्रूव हो जाएगी। अच्छा ठीक है। मैनेज लीव से रिलेटेड और किसी का कोई क्यूरी या कोई ऐसी चीज? ठीक है, क्लियर है। ओके। अच्छा, मैनेज अटेंडेंस के अंदर आपकी अपनी टाइम शीट है, जब आप टाइम शीट व्यू करेंगे तो वो आपके पास आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी टाइम शीट होगी जितने जब भी आपने इन किया होगा आउट किया होगा वो आपका यहाँ पे आ रहा होगा। इन केस अगर वहाँ पे आपकी लाइक एब्सेंट नहीं एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा इन और आउट नहीं है, तो सिस्टम मुझे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ऑटोमेट कर रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे लीव अप्लाई करनी है या अपनी अटेंडेंस रेगुलाइज करनी है। अगर मैं लीव अप्लाई करता हूँ अप्लाई लीव पे जाता हूँ, सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली लीव रिक्वेस्ट वाली स्क्रीन पे लेकर आ जाता है कि मैं उन डेट्स के ऊपर अपनी लीव अप्लाई कर लूँ। जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं वो आपके यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे होंगे, आपने डेली मॉनिटर करना है अपनी टाइम शीट को अपनी अटेंडेंस लगाने के बाद
कि जो भी आपकी टाइम शीट है वो आपके पास मेंटेन होनी चाहिए, जिस भी हिसाब से आप अपनी अटेंडेंस वगैरह लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें उस पर मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पर्सनल सर्विसेज है। टाइम शीट के बाद पर्सनल सर्विसेज में आपकी प्रोफाइल चेंज है कि इन केस अगर एम्प्लॉय को अपनी प्रोफाइल में कुछ भी अपडेट करवाना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो अपनी प्रोफाइल चेंज की रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट कर सकता है अपने मैनेजर को, सॉरी साजिद भाई को। तो वो उनके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी और वो जब डाटा वेरीफाई होकर अप्रूव करेंगे तो वो चीज़ आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। इसी तरीके से माई प्रोफाइल व्यू है। माई प्रोफाइल व्यू के अंदर आपकी जितनी भी पूरी एक प्रोफाइल है वो आप पूरी अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। उसके अंदर जो जो चीज़ें एडमिन की साइड से, एचआर की साइड से ऐड हो गई हैं वो आप उसको सारी चीज़ें व्यू कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को लेटर्स आपके नाम पे इशू हुए हैं या आपको कोई लेटर मिला है तो वो भी आप इसके अंदर वेरीफाई कर सकते हैं और सारी चीज़ें अपनी प्रोफाइल की व्यू कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास रिक्वेस्ट स्टेटस है कि इन केस अगर आपकी जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है या कोई भी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है वो पूरा स्टेटस आपके पास यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे व्यू हो रहा होगा। इनकेस अभी तो कोई रिक्वेस्ट है नहीं, इस वजह से इट्स एम्प्टी, बट अगर जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो आपकी यहीं पे अप्रूव हो रही होगी सारी चीज़ें। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन का भी एक व्यू चेक करा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर दूँ रिकॉर्ड। Recording in progress. हाँ जी साजिद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो इस तरीके से आपके पास व्यू आ रहा होगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में आपके पास थिंग्स टू डू का ऑप्शन है। फर्स्ट में जितनी भी आपके पास अप्रूवल्स आई हुई होंगी, रिक्वेस्ट आई हुई होंगी, वो आप यहाँ से अपनी थिंग्स टू डू में चेक कर सकते हैं। आपके पास रिक्वेस्ट स्टेटस का बटन है जिसके अंदर आपकी जो मैंने स्क्रीन आपको रिक्वेस्ट दिखाई है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग होंगी, अप्रूव होंगी, वो आपके पास यहाँ पे व्यू हो रही होंगी। आपके पास लीव्स का ऑप्शन है। लीव्स के अंदर आपने लीव अप्लाई करनी है। फर्स्ट बटन है आपके पास लीव अप्लाई का। ऊपर से आप अपनी लीव टाइप सेलेक्ट करेंगे, कैजुअल, एनुअल, से जो भी आपकी लीव टाइप है आप लीव रीजंस अपना नीचे दे सकते हैं। आप डेट सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ 17 की लीव अप्लाई कर रहा हूँ, सेम वही प्रोसीजर है। फर्स्ट मतलब फुल डे है या हाफ डे है। इन केस अगर फुल डे है तो हाफ डे है तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ। जो मेरी अटैचमेंट है मैंने वो अपलोड करनी है, अपने कमेंट्स वगैरह ऐड करने और अपनी लीव अप्लाई कर देनी है। इसी तरीके से मेरी लीव समरी है। सेकंड स्क्रीन पे जो भी मेरी लीव्स अप्रूव्ड हैं, रिजेक्टेड हैं, पेंडिंग है, वो सारी यहाँ पे लीव समरी के अंदर मेरी रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। टीम लीव समरी है कि इन केस अगर कोई मैनेजर है वो अपनी टीम की लीव समरी वगैरह चेक करना चाह रहा है तो वो अपने लीव कैलेंडर, जैसे आपके पास डैशबोर्ड पे स्क्रीन का कैलेंडर था, वैसे ही आपका एप्लीकेशन में टीम लीव समरी है।
फिर आपके पास लीव कैलेंडर है, सेम अपने टैब आपने चेक करना है अपनी टीम का, या कोई मैं किसी मैनेजर ने किसी एडमिन ने चेक करना है अपनी पूरी टीम का, तो वही सेम लीव कैलेंडर है। इन केस अगर किसी ने अपनी लीव कैंसिल करनी है जो अप्रूव हुई हुई लीव्स है, तो वो कैंसिल लीव रिक्वेस्ट में जाके अपनी लीव कैंसिल कर सकता है, उसका बैलेंस वगैरह जो होगा वो रिटेन हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन आपके पास है आपके जहाँ से आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, यहाँ पे आप देखेंगे टाइम का एक बटन है, आप यू विल जस्ट गो इस टाइम के बटन के अंदर, देन आपके पास जो भी आप लोकेशन के ऊपर होंगे वहां से आप इस थंब के ऊपर प्रेस करके रखेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, चेक इन और चेकआउट। इसमें आप वही सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सुबह चेक इन कर रहे हैं आप अपना चेक इन टाइम सेलेक्ट करके अपना लॉग करेंगे, आप जिस लोकेशन में होंगे आपके ऑफिस की जो लोकेशन है वही आपको जियो फेंस्ड हुई भी है अभी, तो आप उसी लोकेशन से अपनी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली मैं उस लोकेशन पे नहीं हूँ, इस वजह से मेरे पास अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है। इन केस अगर आप बाहर कहीं होंगे, जो आपके सपोर्ट का स्टाफ है जो क्लाइंट्स वगैरह पे होता है, हमारे साइड से बात हुई थी, तो उनको हम आप जियो फैंस एनीवेयर पे कर देंगे, तो वो आप किसी भी लोकेशन से एंटर कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस। यहाँ पे टॉप ये राइट पे आपके पास टाइम एडमिन शीट आ रही कैसे होगी देखेगा, आपकी जरा अपनी। दिखा सकते हैं एडमिन कंसोल के, उसको क्या नजर आ रहा होगा, सो दैट एम्प्लॉयज को पता हो कि दे आर नाउ बीइंग ट्रैक्ड, एक्चुअली वी वांट टू इन्फॉर्म देम कि क्या कंसोल नजर आ रहा होगा, सो उनको प्रिसीशन पता लग जाए किस लेवल की है। जो हमें लोकेशन पता चल रही होगी एज एन एडमिन। जी हाँ, वो जरा बता दीजिए कि फॉर एग्जांपल आप भी अपनी मिसाल ही दे दें, आप जिस लोकेशन पे वहां से लगाएंगे तो वो लोकेशन आएगी या क्या नहीं अभी आएगी, तो और जैसे अगर मैं 1031 पे लगेगी तो फिर क्या होगा, वो जरा प्रोसेस बताएं। ओके मैं अभी वो डैशबोर्ड पे आपको स्क्रीन विजिबल करके दिखाता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन जो अटेंडेंस पंच इन होती है, तो मैं वो उस स्क्रीन से आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, जो सेम नोटिस बोर्ड आपके पास डैशबोर्ड पे आ रहा होगा वही सेम नोटिस बोर्ड आपके पास एप्लीकेशन में भी आ रहा होगा। आपके पास एक्टिविटी फीड है, सेम एक्टिविटी फीड जो आपके पास डैशबोर्ड में स्क्रीन है, वैसे ही आपके पास इसकी जो एनिवर्सरीज होंगी, एप्लीकेशन बर्थडेज होंगी, वो आपके पास यहाँ पे व्यू हो रही होगी। अटेंडेंस का विजिट है, आप अपनी अटेंडेंस वगैरह व्यू कर सकते हैं, आपकी अपनी टाइम शीट जो मैनेजर्स होंगे उनके पास टीम की अटेंडेंस भी आ रही होगी, और या इस तरीके से अपनी अटेंडेंस आ रही होगी। अच्छा मैं जो जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ये समझ आई टाइम की। ओके तो जितने भी वो वाले स्टाफ होंगे, लाइक जो रोटेशंस पे होंगे या किसी क्लाइंट विजिट पे होंगे, तो उनकी जो जिस जगह से अटेंडेंस लगा रहे होंगे साजिद भाई लोगों के पास उसका भी एक्सेस होगा कि वो किस जगह से अटेंडेंस लगा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी अटेंडेंस दिखाऊं, साजिद भाई ने कल लगाई थी। ओके तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल साजिद भाई ने कल की जो अटेंडेंस है वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से लगाई है, तो मेरे पास उनका एग्जैक्ट गूगल मैप की लोकेशन आ रही होती है कि आप उन्होंने किस जगह पे, लाइक आपने अपने ऑफिस के अंदर लगाई है तो आपके पास ऑफिस की ही लोकेशन आ रही है फाइट्स की कि आपने वहीं से अटेंडेंस मार्क करी है। इस तरीके से जो भी इम्प्लॉय जिस भी जगह से अटेंडेंस मार्क करेगा हमारे पास मतलब इन लोगों के पास एग्जैक्ट वही लोकेशन गूगल मैप की आ रही होगी जो उस वक्त उसकी मोबाइल की करंट लोकेशन होगी। और जब आप लोकेशन ओपन नहीं करेंगे तो आपको वो अटेंडेंस मार्क करने देगा नहीं। तो जो लोग ऑफिस पे जियो फेंस्ड हैं वो सारे ऑफिस में ही अटेंडेंस लगा सकते हैं, और जो लोग एनीवेयर पे होंगे वो फिर किसी भी क्लाइंट साइट से या किसी भी क्लाइंट की लोकेशन के ऊपर से अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई अटेंडेंस लगाने से सर रिलेटेड, ये एप्लीकेशन से दोबारा रिलेटेड। जरा टाइम का बताएं, अटेंडेंस लगानी कैसे है, ये इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा आप लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करें, आप सब अपने अकाउंट्स लॉगिन करें इन दी एप्लीकेशन। आपके पास कंपनी कोड आ रहा होगा, कंपनी कोड में आपने डिजिटली लिखना है
DIGITEL, D कैपिटल है। ठीक है, वो आगे डैशबोर्ड आ गया हमारे सामने। तो ये डैशबोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन में आ रहा है, आपके पास टाइम का एक बटन आ रहा होगा वहाँ पे, जी जी टाइम के नाम बिल्कुल। से। सही, उस टाइम के बटन के अंदर आप आएंगे, आप अपनी लोकेशन ओपन करेंगे। ठीक है, टाइम ओपन किया, आगे वो आ गई, स्क्रीन आ गई। तो ये स्क्रीन आ गई है। अब आप जो आपके पास थंब का बटन आ रहा है, आप उस पर प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, चेक इन या चेक आउट। ठीक है, चेक इन और चेक आउट आ गया। जो आप कर रहे होंगे उस टाइम पे चेक इन कर रहे हैं तो आप चेक इन सेलेक्ट करके लॉक करेंगे टाइम को, तो वो आपके टाइम के हिसाब से लॉक कर देगा। और अगर जब आप चेकआउट कर रहे होंगे तब आप अपना चेकआउट सेलेक्ट करके उस पर चेकआउट करेंगे। और उसी टाइम आप अपनी टाइम शीट भी चेक कर लेंगे, जो आपके राइट साइड पे टॉप पे टाइम शीट आ रही होगी, वहीं से आप चेक कर लेंगे भाई उस टाइम मेरा टाइम पंच हो गया है या नहीं होगा। ठीक है, और ये ऑटो सेव करेगा या बाद में सेव भी मांगेगा कुछ? नहीं नहीं, बस ये जब आप पंच कर देंगे वो टाइम आपको शो हो जाएगा, तो उसी वक्त ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो जाएगा आपका टाइम शीट के अंदर। ठीक है, और ये समझ आ गई सबको? सर बिल्कुल सर। ठीक है बॉस, कुछ और? नहीं है मेरी साइड से तो यही है, बस यही सिंपल आपने इस तरीके से अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, अपनी अटेंडेंस रेगुलाइज करके रखनी है। अगर कोई छुट्टी है तो वहाँ पे लीव मार्क करनी है, कोई शॉर्ट लीव है तो शॉर्ट लीव मार्क करनी है। ठीक। देन कोई भी अगर क्यूरी हो कुछ भी हो तो आप मुझसे उस चीज से हवाले पूछ सकते हैं। सर इसको लैपटॉप से मिस करा दो ना, तो लैपटॉप में लॉगिन की जरूरत नहीं है, वरना इसको भी करा देते हैं। नहीं बस ठीक है, कर लेते हैं। सर बस ठीक है जी, साजिद साहब बस ठीक है, और तो कुछ नहीं करना ना? बस ठीक है, सही है तलब है। इसमें हम ये इसको करते हैं कल से स्टार्ट। जी बस हाँ, आप उसको स्टार्ट करें, अटेंडेंस वगैरह लगाना। बाकी कोई भी क्यूरी हो कुछ भी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम इंशाल्लाह फिर उस पर फर्दर वर्किंग करते हैं बाकी मॉड्यूल्स। ठीक हो गया, सही है। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच साहिद भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।